हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। डे 15 ऑफ माय एसएससी प्रिपरेशन। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले पानी पिया, देन अपनी एफर्मेशंस पढ़ी एंड फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाई। तो ये हैं आज के टारगेट्स। तो मैथ्स में मेरे को 11 लेक्चर एंड 12 लेक्चर करना था एंड डाटा मेरे को रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी करना है। और कल मैंने डाटा सफिशिएंसी का लेक्चर किया था बट वो मैंने बाय मिस्टेक एनालॉजी बोल दिया था। वो मैंने डाटा सफिशिएंसी का लेक्चर किया था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था मेरे को मैथ्स में, वोकेब एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट सेशन मैंने रीजनिंग का लिया एंड ये मेरा कंप्लीट हो गया था आज, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था और बस इसमें एक बार पढ़ लो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना रहता है एंड कुछ नहीं रहता है, फिर तो बार बार रिवाइज करने का ही रहता है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो ये मेरे दोनों कंप्लीट हो गए। देन फिर मैंने मैथ्स किया। मैथ्स में मेरे को 2 लेक्चर करना था और बस इसमें मेरे 2 लेक्चर्स और कम बाकी हैं, फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, रिलेटिव स्पीड वाला एंड चोर पुलिस कॉन्सेप्ट वाला, क्योंकि जो चोर पुलिस कॉन्सेप्ट था वो तो इजी था, लेकिन उसमें अब पहले जो क्वेश्चन पूछते थे वो थोड़े इजी आते थे, बट जो अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं पहले के कंपेयर में। मेरा इसमें 30-40% अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और ये टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, जो टाइप मैंने पढ़ा था, टाइप की ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि इसको 2-3 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेंगे। इतने जल्दी इतना ईजी नहीं है कि एक बार पढ़ो और एक बार में क्वेश्चन बन जाए। हाँ, बट कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को बन रहे थे एंड कुछ का मेरे को आंसर भी देखना पड़ता था और उसके बाद समझ में आ जाता था। बट वो जो वन थ्रू में होता है ना, वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे कि बस देखो और आ जाए। तो या उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसको मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो सिर्फ बार बार प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस भी मैंने कर ली थी। देन उसके बाद मैंने लिया वोकेब का। वोकेब में वही मैं अभी जो कर रही हूँ वो OWS किए हैं एंड सिनोनियम एंटोनियम्स किए थे। उसके बाद इडियम फ्रेजेस किए थे एंड कुछ वोकेब लर्न करी थी मैंने। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ, तो लिख के ही मैंने प्रैक्टिस की थी एंड मैं वॉल्यूम 1 से कर रही हूँ, जो कि नीतू मैम की है। और मेरे को तो ये बुक अच्छी लगती है। मैं पहले इसकी जो वोकेब है वो कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद फिर देखूँगी यदि ये सफिशिएंट रही तो ठीक, नहीं तो फिर कोई सी दूसरी बुक मैं देखूँगी जिससे मुझे और करना चाहिए या नहीं, या फिर जो मैंने बेस्ट लिया है उसमें भी सर ने बहुत सारी वोकेब करवाई है, उसको पहले कंप्लीट करूँगी। इतने में आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा और फिर हमको इतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता है। जितना ज़्यादा सोर्स रहेगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, इसलिए मैं बस एक ही सोर्स रखूँगी। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में आज मैंने की थी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने आज स्टार्टिंग में नहीं की थी, लास्ट में की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज लास्ट में कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस की थी मैंने। और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर पाओगे। और यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव था क्योंकि मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे और ये था आज डे 15। और अभी तक तो मेरा जो चैलेंज है वो अच्छा चल रहा है। होप कंसिस्टेंसी ना टूटे। तो मिलते हैं कल डे 16 में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है वो कमेंट में बताएं। बाय।